दाल को धोकर 1 घंटा भिगोने के बाद हमने कुकर में लिया है। ताज़ा कूटा हुआ यहाँ पे 2 चम्मच लहसुन अदरक डाल रही हूँ और साथ ही डाल रही हूँ आधी प्याज दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई मोटे टुकड़ों में। मसालों में 1 चम्मच नमक, आधी चमची कुटी लाल मिर्च, आधी चमची पिसी लाल मिर्च, चौथाई चमची हल्दी, 1 चम्मच पिसा धनिया। इन मसालों के साथ हस्बे ज़रूरत पानी डालकर दाल को उबाल लेंगे। दाल को इतना उबालना है कि इसका दाना बिल्कुल भी खड़ा ना रहे और ये अच्छी तरह घुली मिली दाल बन जाए। ये आप देख रहे हैं मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा दिया है और ये किस कदर घुली मिली दाल जो है वो गल गई है। लेकिन अभी मज़ीद इसको हमने थोड़ा सा घोंटा लगाना है। अगर आपके घर लकड़ी का घोंटना है तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा चम्मच से आप इसे साइडों से अच्छी तरह मैश कर लें। ये घोंटना ज़रूर रखा करें, बहुत काम आता है मिक्स दालें बनाने में। तो बस अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा इमली का गूदा और पुदीने के पत्ते। ये तकरीबन आधा कप इमली को मैंने दाल चढ़ाने से पहले भिगो दिया था, तो अब बस इसकी गुठलियाँ निकाल कर इसका गूदा जो है वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। गुठलियों को मैंने अच्छी तरह मसल लिया है ताकि इनके साथ लगा हुआ गूदा भी अलग हो जाए। और इसके साथ हम पुदीने के चंद पत्ते डालकर इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मिक्स करके तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे कि ये अच्छी तरह घुल मिल जाए। इस मौके पर अगर आप चाहें तो इसमें पानी बढ़ा सकती हैं अगर आपको लगे कि दाल ज़्यादा गाढ़ी है। 10-15 मिनट पकने के बाद चूल्हा ऑफ कर दें। बघार के लिए यहाँ पे मैंने लहसुन के तकरीबन 4 से 5 जवों को बिल्कुल बारीक काट लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं और अदरक के 1 छोटे टुकड़े को। इसके अलावा अगर करी पत्ता हो तो ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। ऑयल यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 1 कप। इसके अंदर बघार के लिए सबसे पहले लहसुन, हरी मिर्चें और करी पत्ता डालेंगे। जब इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म होते हुए तकरीबन 2 मिनट गुजर जाएं और कलर हल्का सा चेंज होने लगे तो हम इसके अंदर अदरक डाल देंगे। अब मज़ीद हमने उस वक्त तक पकाना है कि लहसुन का कलर गोल्डन होने लगे। जब लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा साथ ही हरी मिर्चें डार्क कलर की हो जाएंगी। ये डार्क कलर की हरी मिर्चें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, क्रंची मुंह के अंदर आती हैं और बहुत ज़बरदस्त इसका जायका लगता है। तो हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच भरकर और फिर बस 30 सेकंड तक ज़ीरे को पकाएंगे। ज़ीरा जैसे फ्राई होगा इसको हम दाल पे बघार दे देंगे और बस मज़ेदार सी खड़े मसूर की दाल तैयार है। सर्व करें चावल के साथ या रोटी के साथ, हर तरह से यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर इस तरीके से एक बार बनाइएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।